जा रहा पाकिस्तान, और कल जो एयर स्ट्राइक हुआ उससे डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। उसी के मद्देनजर एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। घबराहट साफ तौर पर पाकिस्तान की नजर आ रही है। इसी पर दिल्ली ब्यूरो चीफ नीरज पांडे मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान में सारी उड़ानें जो है वो बंद कर दी गई, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया है। उसको लग रहा है कि भारत अब कहीं और ना कोई बड़ी कार्रवाई कर दे, इसलिए पाकिस्तान के लगभग सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और ये उनकी घबराहट का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने अपने सारे एयरवेज बंद कर दिए और सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, जितने भी एयर स्पेस थे सबको बंद कर दिया गया है। उनको लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर है कि पाकिस्तान की घबराहट नजर आ रही है। लाहौर से लेकर कराची तक सारे जितने भी एयरपोर्ट हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं और साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि एयरपोर्ट पे कोई भी मूवमेंट न किया जाए। तो इस तरह से एक तरफ साफ है कि भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान घबरा गया है, थर्रा गया है और कहीं उनको बड़ी कार्रवाई का सामना न करना पड़ जाए, इसके लिए पाकिस्तान अपनी मुस्तैदी देख रहा है। लेकिन आज जो जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की और उनके F-16 विमान को मार गिराया, उससे साफ है कि अब भारतीय सेना और भारत की सरकार बहुत ज्यादा समझौता करने के मूड में नहीं है और आपको बहुत ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। भारत अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। अब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम भारतीय सेना और भारत के लोग बढ़ेंगे। लेकिन नीरज, अभी दिल्ली से अपडेट ये कि वहां पर दिल्ली में भी आतंकी हमले का अलर्ट है और सभी लड़ाकू विमानों को कहा गया कि अलर्ट पर रहे। सेना को, फोर्स को, पुलिस को ये कहा गया कि आप अलर्ट पर रहिए। ये बिल्कुल, ये पिछले 5 दिनों से लगातार अलर्ट पर रखा गया है। सभी एयरपोर्ट अलर्ट किए गए हैं। जितने भी बॉर्डर इलाके के एयरपोर्ट हैं उन पर मुस्तैदी बरती जा रही है। दिल्ली के सभी जो प्रमुख स्थल है उनको अलर्ट में डाला गया है। आईबी को अलर्ट किया गया है, सेना, दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक बड़ी खबर अभी सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अजीत डोभाल और दूसरे जो सेना के अधिकारी हैं उनको सबको बुलाया गया है। जल्दी ही कुछ ना कुछ कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। नीरज, ऐसे में एक विनाशकाले विपरीत बुद्धि से कह सकते हैं, क्योंकि अपनी ये कब्र खुद खोद रहा है पाकिस्तान, लगातार नापाक हरकत एक के बाद एक। वही देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये कोई आज का नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार देखने को मिला। लेकिन ये पहली बार है किसी सरकार ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अब बहुत हो गया। ये इस देश में एक एक बच्चा हर आदमी, किसी से आप बात करें तो वो कहते हैं कि कितने दिन तक हम अपने सेना के जवानों को मरवाएंगे, कितने दिनों तक हम अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो BSF है, CISF है, जो CRPF है, उनके जवानों को कब तक उनकी मौत की घाट उतारेंगे और उनकी विधवाओं को ढांढस देंगे, कब तक? तो इन सब चीजों को देखते हुए देश की सरकार पे भी काफी दबाव था, सेना पे भी दबाव था कि अब बस बहुत हुआ। अब पाकिस्तान को उसी के हिसाब से जवाब देना जरूरी हो गया था और यही एक रीजन था कि भारतीय सेना ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके बता दिया पाकिस्तान को कि हमारे इरादे बहुत ही मजबूत हैं। एक बड़ी खबर अभी भी आ रही है कि अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर और लेह के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। वो इसलिए बंद कर दिया गया है कि कहीं भी कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इसलिए तुरंत एयरपोर्ट सारे लॉक कर दिए गए हैं, सारे बंद कर दिए गए हैं। कोई भी उड़ान नहीं उड़ाने के लिए कहा गया है और ना ही कोई मूवमेंट करने के लिए गया। तो साफ है कि भारत की सरकार और भारतीय सेना भी मुस्तैद है और हर तरह की जो कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जितने उपाय किए जा सकते हैं बचाव के, वो भी किए जा रहे हैं। मतलब कहीं भी, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल बौखला गया है, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान मतलब अपने आप को खत्म करने की स्थिति में भी पहुंच सकता है कि हम अपने आप को खत्म करके भी कुछ कर रहे हैं। तो मतलब उनको कोई चिंता नहीं है, ना तो उनको देश की चिंता है, ना उनको अपने लोगों की चिंता है, ना इंटरनेशनल जो समझौते हैं उनकी चिंता है। और लगातार अपनी हरकतें करते रहेंगे। तो इसीलिए भारतीय सरकार ने उपाय के तहत अपने जो एयरबेस हैं, जो खासकर जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, उनको सबको भी बंद कर दिया है। लेह का, श्रीनगर का, जम्मू का,
चंडीगढ़ का, ये सभी पठानकोट के एयरपोर्ट, अमृतसर के एयरपोर्ट, इन सब एयरपोर्ट्स को बंद कर दिए गए हैं। एक एहतियात के तौर पर, एक सुरक्षा की दृष्टि से इनको बंद किया गया है। पाकिस्तान, चूंकि अभी भारतीय सेना भी और भारत की सरकार भी ये बात जानती है कि पाकिस्तान कुछ भी करने की स्थिति में आ सकता है, यानी कि वो बहुत बड़ी गलतियां करने, लेकिन उसके लिए हमारी जो सेना है, हमारे जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। आज भी जो सूचना आई सुबह सुबह वो ये आई है कि गुजरात ये भी अपडेट कि आईएसआई में भी बौखलाहट है। आईएसआई ने ये आदेश दे दिया आतंकवादियों की मरो या फिर मारो। देखिए बड़ी खबर अपडेट मिल रही है अभी। देखिए, आईएसआई एक ऐसी एजेंसी है पाकिस्तान की जो पिछले 50 सालों से केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आतंक फैलाने का बड़ा काम करती रही है, आतंकवादियों की पनाहगार रही है, आतंकवादियों की सरपरस्त रही है, आतंकवादियों को असलहे से लेके सारी इंटेलिजेंस मुहैया कराने का काम आईएसआई करता रहा है। तो आईएसआई के पास अब कोई चारा नहीं, क्योंकि वो सीधे लड़ाई लड़के कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान सीधी भारत से लड़ाई लड़ नहीं सकता किसी भी लेवल पे। हमारी नफरी बहुत उनसे ज्यादा है, हमारे पास शस्त्र उनसे बहुत ज्यादा है, हमारे पास परमाणु जो शस्त्र हैं वो बहुत ज्यादा है। हर तरह से उनको मालूम है कि किसी भी समय अगर हम हरकत करते हैं तो भारत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि हम उसका खामियाजा पिछले अगले 50 सालों में। ठीक है नीरज, शुक्रिया आपका, लगातार नजर बनाए रखें।